हेलो स्टूडेंट्स, अपन जो टॉपिक कर रहे थे वो अपने पास में टॉपिक था गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड या गॉस जॉर्डन मेथड। ये अपने पास में टॉपिक था। इससे रिलेटेड अपन इसको सॉल्व करने का तरीका यानी इसका डेरिवेशन ये भी देख चुके थे। और डेरिवेशन के बाद में अपन बात करें इसके क्वेश्चन के लिए, तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा था अपने पास में, वो अपन इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लिए थे एक मेथड से। वो अपन कैसे करते थे, अपन एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते थे और उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को सॉल्व करते करते अपन चेंज किस में कर देते थे, यहाँ पे तो आई और यहाँ पे बन जाता है जो बन जाएगा ए इनवर्स। तो वो होता था हमारे पास में ए इनवर्स। और अगर आपको उस वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है, उस वेरिएबल्स की यानी x1 x2 x3 x4 का जब अपन मान निकालेंगे तो उसके लिए अपन मान कैसे निकालते थे कि x, ये अपन जानते ही थे कि ax बराबर होता है b, तो x बराबर अपन क्या करते थे a इनवर्स b। क्लियर है? ये मेथड तो कोशिश करना जब लगाओ जब आपके पास में क्या हो, पूछे आपसे कि इनवर्स फाइंड करो, तब तो आपको ये मेथड लगाना है, ज़्यादातर कोशिश करना। अगर सिंपल दे दे कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड, तब आप लोग चाहो तो ये मेथड भी लगा सकते हो और चाहो तो इसका एक मेथड और होता है, एक तरीके से अपन इसको और सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मेथड लगा सकते हो। ठीक है? तो इसी का जो दूसरा टाइप है वो मैं बता रहा हूँ, दोनों में से कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। जैसे क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, solve the system of equation solve the system of equation और इक्वेशन हमारे पास में है 10x1 प्लस 2x2 प्लस x3 2x2 प्लस x3 इक्वल टू है 9। सेकेंड हमारे पास में है 2x1 20x2 2x1 प्लस 20x2। थर्ड है 2x3 माइनस 44 2x3 माइनस का 44। थर्ड इक्वेशन हमारे पास में वो है माइनस का 2x1 प्लस 3x2 माइनस का 2x1 प्लस 3x2। और थर्ड है 10x3 22 10x3 इक्वल टू हमारे पास में है 22। ये हमारे पास में इक्वेशन दे दिया। ठीक है? और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। क्लियर है? तो एक तरीका तो मैं बता दिया था आप लोगों को कि इनवर्स निकाल लो और इनवर्स के बाद में इसको सॉल्व कर लो। ठीक है? अब इनवर्स निकालने के बाद में इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर फॉर्मूला बन जाएगा a इनवर्स b। x के बाद में फॉर्मूला बन जाएगा a इनवर्स b। ठीक है? लेकिन इसको अपन कर रहे हैं दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके से अपन किसे कर रहे हैं, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि ये जो इक्वेशन हमारे पास में दी हुई है, ये जो इक्वेशन हमारे पास में दी हुई है, ये डायगोनली डोमिनेंट है क्या, यानी पार्शियल पाइवोटिंग है क्या। डायगोनली डोमिनेंट मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले x1 का गुणांक होना चाहिए, तो x1 का गुणांक देखो तीनों में क्या है, वो है 10। ठीक है? x2 का गुणांक है सबसे ज्यादा देखो 20, वो यहाँ पे ठीक है। और x3 का गुणांक सबसे ज्यादा क्या है 10 है, वो है यहाँ पे, वो भी ठीक है। तो जो अपने पास में इक्वेशन दिया हुआ है वो ऑलरेडी डायगोनली डोमिनेंट में दिया हुआ है। क्लियर है? तो सॉल्यूशन ध्यान से देखना, the given
system of equation already diagonally dominant the given system equation already diagonally dominant है, ठीक है, diagonally dominant, ठीक है। then अपन क्या करेंगे, डायगोनली डोमिनेंट में तो हमारे पास में पहले से इक्वेशन दिया हुआ है। अभी तरीका क्या कहता है, तरीका देख लो कि जो आपके पास में तीनों इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, जैसे मैंने नंबर डाल दिया कि एक नंबर तो ये है, दो नंबर ये है, तीन नंबर ये है। तीनों इक्वेशन में से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास में है उस फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके x1 का मान निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके x1 का मान निकालेंगे और वो x1 का मान अपन नीचे वाले समीकरण के अंदर पुट कर देंगे। जैसे ही नीचे वाले के अंदर पुट करोगे तो नीचे वाले दोनों इक्वेशन किस में बन जाएगी, x2 में और x3 में। फिर अपन क्या करेंगे, सेकंड वाले इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे x2 की, सेकंड वाले को सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे x2 की और वो मान नीचे वाले के अंदर अपन पुट कर देंगे। नीचे वाला क्या बनेगा, पूरा का पूरा आ जाएगा x3 में, पूरा का पूरा आ जाएगा x3 में। फिर अपन नीचे से x3 का मान निकाल देंगे और फिर उसको पुट कर देंगे x1 वाले के अंदर, ठीक है। देन 10x1 प्लस का 2x2 प्लस का x3 इक्वल टू 9। ये बल्कि ज़्यादा आसान है इन्वर्स निकालने की तुलना में, उसके अंदर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इसके अंदर कैलकुलेशन कम हो जाता है। इक्वल टू 9, ये क्या है 2x1 प्लस 20x2 माइनस 2x3 इक्वल टू हमारे पास में है माइनस का 44। थर्ड क्या है, माइनस का 2x1 प्लस 3x2 और प्लस का है 10x3 इक्वल टू है 22। नाम डाल दी इसका, एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर, ठीक है। Thus we solve equation 1 and find x1। इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे और x1 का मान निकालेंगे। तो x1 का जैसे मान यहां से निकालोगे तो यहां से x1 का मान क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू 1/10, 1/10 तो आ ही जाएगा। 9 माइनस 2x2, 9 माइनस 2x2 और माइनस का x3, माइनस का x3। क्लियर है। पहले समीकरण से x1 का मान निकालना है, उसको नीचे वाले के अंदर पुट करना है दोनों में। फिर x2 की वैल्यू निकालनी है, उसको पुट करना है थर्ड वाले के अंदर, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 and 3, then we get जैसे इसके अंदर पुट करेंगे अपन, देखो क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2, 2x1 तो 2x1 यानी 1/10 सेकेंड वाली प्लस 2x1 तो 2x1 की जगह पूरी वैल्यू रखनी है अपने 1/में, ये 10, 9 माइनस 2x2 माइनस x3, ये तो इसका मान 2x1 का प्लस 20x2 प्लस 20x2, यहां से क्या मिलेगा 20x2 माइनस 2x3 माइनस का 2x3 इक्वल टू है माइनस का 44। क्लियर है।
इसे अपन चाहें तो x2 वाले को अपन एक साथ भी लिख सकते हैं, x2 वाले को अपन एक साथ भी लिख सकते हैं। और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये तो बाहर से क्या मिलेगा 1/5, इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/5, ठीक है। अगर सबको एक साथ लिखेंगे तो क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा यहाँ से 9/5 माइनस 2/5 x2 और यहाँ से क्या है प्लस का 20x2 माइनस 1/5 x3 और यहाँ से क्या है माइनस का 2x3 इक्वल टू है माइनस का 44, ठीक है। और इसको अगर मान लो सॉल्व करोगे, इसको मान लो अगर और सॉल्व करोगे तो 9/5 प्लस का उधर चल जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। यहाँ से देखो क्या क्या मिलेगा, माइनस का 2/5 x2 प्लस का 20, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 5। यहाँ से क्या मिलेगा 5 एलसीएम लेते ही नीचे तो मिल जाएगा हमारे पास में 5, ऊपर क्या रहेगा माइनस का 2 प्लस यहाँ से क्या रहेगा 100 यानी माइनस का 100 मिल जाएगा, यानी 98/5 x2, 98/5 x2 माइनस इसको सॉल्व करेंगे 11/5 x3, अब माइनस का 44 उधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा माइनस का 9/5, माइनस का 9/5 ये मिलेगा क्या माइनस का उधर जाएगा तो माइनस का एलसीएम ले लोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा माइनस का 229/5। इसका नाम डाल दिए 4 नंबर, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ 5 को और हटा दो नीचे से, 5 को और हटाओगे ना तो कितना आसान हो जाएगा। ये रहेगा आपके पास में 98x2 माइनस 11x3 इक्वल टू माइनस का 2, 2 और 9, इसका नाम डाल दिए 5 नंबर। एंड 3 नंबर में पुट करो, इसके वजह देखो क्या क्या बनेगी हमारे पास में माइनस का 2x1 माइनस का 2x1 1/10 9 माइनस 2x2 9 माइनस 2x2 और वहां से मिलेगा माइनस का x3 प्लस का 3x2 प्लस 3x2 और क्या है एक मान 10x3 प्लस का 10x3 इक्वल टू 22 इक्वल टू है हमारे पास में है 22। क्लियर है। इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अपन, सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी 1/5 बन जाएगा। इसको भी हटा देता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ माइनस का 1/5, ठीक है। ये जब इसे हुआ तो माइनस का प्लस का 2/5 x2 2/5 x2, ठीक है, और प्लस का 3x2 दोनों मिल जाएगा इसमें भी, तो दोनों मिल करके यहाँ से भी कुछ ना कुछ वैल्यू बना देगा अपने पास में, ठीक है। देखो क्या क्या मान आएगा हमारे पास में, इसको जब सॉल्व करोगे माइनस का 9/5 छोड़ दो, ये क्या मतलब प्लस का 2/5 x2 और प्लस का 3x2 x3 आ जाओ, प्लस का 1/5 x3 प्लस का 1/5 x3 और x3 एक और है क्या प्लस का 10x3 प्लस का 10x3। क्लियर है। इक्वल टू देखो 22 माइनस का 9/5 इधर जाएगा क्या बन जाएगा प्लस का 9/5, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 तो एलसीएम आ जाएगा, तो 2 प्लस 15 तो क्या मिलेगा यहाँ से 17 ही मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास मान 17 की टर्म्स मिलेगी हमारे पास में एक, ठीक है। वो वैल्यू अपन यहाँ पे
पुट करेंगे। देखो क्या क्या मिलेगा हमारे पास में। देखो इधर एलसीएम लोगे तो 5, ऊपर मिलेगा क्या 2 प्लस यहां से एलसीएम रहेगा 1 यानी 5, 15 यानी 17x2 प्लस यहां से एलसीएम लोगे तो 5, तो 5 प्लस का 50 यानी 55x3। देखते रहना एक बार कैलकुलेशन। 5 ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा 5 प्लस यहां से एलसीएम रहेगा 5, 50 तो यहां से 51 मिलेगा, 51x3। ठीक है, x3 हो गया इक्वल टू यहां से मिलेगा क्या 5, 110 और 9 119 अपॉन में 5 अपॉन में 5 अपॉन में 5। क्लियर है ये भी? क्लियर है ना? इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं क्या 17x2 प्लस 51x3 इक्वल टू 119। मैं तो बोलता हूँ कैंसिल हो रहा था, कैंसिल भी कर दो, कैंसिल हो ही रहा है। यहां से क्या मिल रहा है x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 7 और इसका नाम डाल दिया अपन 5 नंबर तक डाल ही दिए थे, इसका नाम डाल दिया अपन 6 नंबर। अब तक क्या किए अपन, सबसे पहले डायगनली डोमिनेंट में चेंज किए, डायगनली डोमिनेंट में चेंज किए। डायगनली डोमिनेंट में चेंज करने के बाद में फिर से अपन क्या किए कि फर्स्ट वाली इक्वेशन से x1 की वैल्यू निकाले हैं और नीचे वाले दोनों के अंदर पुट कर दिए। तो एक तो मिल गई ये और एक मिल गई ये। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर जो 5 मिली है अपने पास में, इस 5 नंबर इक्वेशन को सॉल्व करके मान निकाल लेंगे x2 का और वो वैल्यू उठा के इसके अंदर अपन पुट कर देंगे, वो वैल्यू अपन उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। क्लियर है? नाउ वी फाइंड x2 इन इक्वेशन 5। x2 की वैल्यू निकालोगे तो x2 इक्वल टू 1 अपॉन में 98 माइनस का 229 प्लस का 11x3 प्लस का 11x3। x2 की वैल्यू देखो किस में आ गई, केवल x3 में आ गई। इसको हम पुट कर देंगे नीचे वाली इक्वेशन के अंदर। पुट these value in equation 6, then we get, इसको अपने को पुट करना है ऊपर वाले के अंदर, then we get, तो हमें मिलेगा जो वो देखो क्या मिलेगा हमारे पास में। 6 नंबर पुट करना है x2 यानी 1 अपॉन में 98 माइनस का 229 प्लस का 11x3 प्लस 3x3 इक्वल टू 7। इसका नाम डाल दिया अपन 7 नंबर इक्वेशन। अब देखो इसमें केवल x3 के टर्म्स है तो यहां से x3 का मान निकल सकता है आसानी से, समझ गए? तो ये भी गॉस जॉर्डन का मेथड है और मेरे हिसाब से ये मेथड ज़्यादा आसान रहेगा उसकी तुलना में, उसकी तुलना में ये मेथड ज़्यादा आसान रहेगा। मैं तो 3 ही इक्वेशन का लेकर के बताया हूँ, 4 इक्वेशन का भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 4 इक्वेशन, तो पहले से x1 बाकी नीचे तीनों में, फिर दूसरे से x2 बाकी नीचे, फिर x3 फिर नीचे से निकल जाएगा x4 का मान, फिर ऊपर जाते रहो, फिर x3 आ जाएगा, x2 आ जाएगा और x1 आ जाएगा। ठीक है, इसको जैसे पुट करोगे तो यहाँ से x3 की वैल्यू आएगी, x3 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से मिलेगा 11 अपॉन में 98 x
x3, यहां से मिलेगा प्लस का 3x3 इक्वल टू 7 प्लस 229 अपॉन में 98। इसको सॉल्व करके x3 का मान निकलेगा हमारे पास में। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो और सॉल्व करके देख लो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में। जब इसको सॉल्व करोगे तो x3 की वैल्यू हमारे पास में 3 आएगी। इसको सॉल्व करके देख लेना आप लोग, x3 की वैल्यू 3 आएगी। और x3 की वैल्यू जब 3 आ गई तो इसको हमें ऐसे इक्वेशन में पुट करना है जहां से हमें x2 निकले। तो x3 के जस्ट ऊपर वाली वैल्यू यानी इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या मान आ जाएगा, x2 आ जाएगा। तो वही बस नीचे लिखेंगे अब। x3 equal to 3, put in equation 6, then we get, इसके अंदर जैसे पुट करोगे x2 प्लस 3x3 यानी 9 इक्वल टू 7। तो x2 इक्वल टू क्या मिल गया हमारे पास में, 7 माइनस 9 यानी माइनस का 2। तो x2 क्या मिल गया हमारे पास में, माइनस का 2। x2 भी निकल गया। अब x1 और निकालना है। अब x1 वाले के लिए क्या करना है, इसको उठा के पुट करना है उस वाले के अंदर। तो x2 का जो मान अपने पास में है, पुट x2 इन इक्वेशन, जो सबसे फर्स्ट नंबर वाली इक्वेशन थी हमारे पास में, जो केवल x1 x2 x3 वाले में थी। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x1, पुट करना उसके अंदर। इट मीन्स x1 का मान जो है वो आएगा हमारे पास में 1 आएगा। इट मीन्स x1 का जो मान आएगा वो हमारे पास में 1 आएगा। क्लियर है? thus solution of given system of equation, x1 equal to 1, x2 equal to -2 और x3 equal to 3। तो ये था हमारे पास में गॉस जॉर्डन के लिए सेकेंड मेथड, गॉस जॉर्डन के लिए ये वाला मेथड। तो ये मेथड ज़्यादा आसान रहेगा, तो आप लोग इससे सॉल्व कर सकते हो सभी क्वेश्चन को। लेकिन अगर इनवर्स फाइंड करना आता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइंड इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड, तो उसके अंदर ये मेथड आप लोग नहीं लगा सकते हो। ये मेथड तभी लगा सकते हो जब आपके पास में केवल सॉल्यूशन पूछ रहा हो, जब आपके पास में सॉल्यूशन पूछ रहा हो। सॉल्यूशन पूछेगा तो आपको ये मेथड लगाना है। सॉल्यूशन अगर पूछता है तो आपको ये मेथड एज इट इज लगाना है। सॉल्यूशन पूछते ही यही मेथड काम में आएगा। क्लियर है? और ये मेथड काम में आएगा तो इससे सॉल्व करने में किसका मान निकालते हैं, x1 x2 x3, इनवर्स नहीं निकलता है। और इनवर्स पूछेगा तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है आपको, और इसमें ऑपरेशन लगाना है, और इसको हमें चेंज करना है आइडेंटिटी में, और उधर वाला अपने आप क्या बन जाएगा, ए इनवर्स में। ये काम करना है उस वाले मेथड के अंदर, इनवर्स वाले के अंदर। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, बस ध्यान रखना कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको ऑपरेशन लगाने हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए ऑपरेशन लगाने हैं आप। क्लियर है?
ये थी हमारे पास में सेकेंड यूनिट। अब अपन चलेंगे नेक्स्ट यूनिट की तरफ।